तो एक उदाहरण के लिए एक छोटा सा कंजम्पशन सेट, खपत सेट ले लेते हैं, जिसमें कहिए 5 बंडल हैं। 5 बंडल हैं, उनको कहते हैं ए, बी, सी, डी, ई। ये पांचों बंडल आपके खपत सेट में। ऐसे पहले जो हमने बात किया था, खपत सेट में ऐसा नहीं है कि 5 ही बंडल होंगे। अगर ए और बी है तो ए और बी का कॉम्बिनेशन भी होगा, आधा ए आधा बी, तो बहुत सारे हो जाएंगे। बट अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बस इस 5 बंडल से। तो अगर ये 5 बंडल हैं और आपकी पसंद जो है, आपकी अधिमान जो है, कहिए आपके बारे में बात हो रही है, तो आपकी पसंद और अधिमान जो है, इन पांचों को एक क्रम में रख लेगी। वो क्रम होगा सबसे अच्छा से सबसे खराब या सबसे खराब से सबसे अच्छा। तो इस क्रम में इन पांचों बंडल को सजा देगी। वो कैसे? कहिए हम कोई 2 बंडल ले लें। पहले मान लीजिए कि हमने ले लिया ए और बी। तो या तो ए बी से अच्छा होगा या बी ए से अच्छा होगा, या आप ए और बी के बीच में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बी ए से अच्छा है, तो बी को ऊपर लिख लिया, ए को इसके नीचे लिख लिया। अब हमने कोई एक और बंडल ले लिया सी। अब सी और बी को कंपेयर किया तो सी बी से अच्छा हो सकता है, बी सी से अच्छा हो सकता है। आप जो हैं बी और सी के बीच में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि बी जो है सो सी से अच्छा है, तो बी जो है ए से भी अच्छा है और बी जो है सी से भी अच्छा है। तो ए और सी में आप कंपेयर कर लीजिए। अब या तो सी ऊपर आएगा या सी नीचे आएगा या सी ए के बराबर आएगा। मान लीजिए कि ये ऊपर आ गया, है ना। अब डी को ले लीजिए। अब डी को तीनों से कंपेयर कर लीजिए, कहीं तो डी आ जाएगा। मान लीजिए कि डी जो है डी बी के बराबर आ गया। अब लास्ट बच गया ई। अब ई को सबसे कंपेयर कर लीजिए, मान लीजिए ई अब सबसे ऊपर आ गया। तो ये क्रम हो गया कि ई सबसे ज्यादा पसंद है, उसके बाद बी और डी बराबर का पसंद है, तब सी पसंद है और तब ए पसंद है। ये ऑर्डर चूंकि आप में आपके पसंद में संक्रामिता है, ट्रांजिटिविटी है, तो ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। आप सी डी से भी शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डी से सी ऊपर है, वही चीज आ जाएगी। डी सी से ऊपर है। अब आप जो है ई से कंपेयर कर लीजिए तो आ जाएगा कि ई जो है सो डी से ऊपर है, तो फिर वही आ गया। अब बी से कंपेयर कर लीजिए तो मिल जाएगा कि बी और डी बराबर है। अब आप ए को ले आइए तो ए सबसे नीचे आ जाएगा, फिर वही आपका ऑर्डर मिल जाएगा। सेम ऑर्डर किसी भी तरीके से आप शुरू करें, सेम ऑर्डर मिलेगा। और पूर्णता जो है ये कहेगा कि कोई भी 2 बंडल ले रहे हैं तो आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। ये पूर्णता कहेगा, कंप्लीटनेस कहेगा। तो ये बीच में सिचुएशन नहीं आएगा कि अब हम बी को कहां रखें, कहां रखेंगे, ये पूर्णता बता देगा कि कहां पे ये फिट हो रहा है, कहां पे आ रहा है। तो ये आपको एक ऑर्डर मिल गया। एक बार जब आपको ऑर्डर मिल गया है ना, इसी ऑर्डर को मैं लिख लेता हूं, तो बार बार ये चेक करने से कौन किससे अच्छा है, आप नंबर असाइन कर दे सकते हैं। सबसे ऊपर जो है उसको सबसे ज्यादा नंबर असाइन कीजिए, उसके नीचे जो है उसको उससे छोटा नंबर असाइन कीजिए, उससे नीचे जो है उससे छोटा असाइन कीजिए, और उससे भी नीचे है उससे भी छोटा असाइन कीजिए। अब क्या हो जाएगा कि ई के साथ ये नंबर एसोसिएटेड हो जाएगा। ई मतलब 100 है ना, ई की उपयोगिता 100 है, बी और डी की उपयोगिता 90 है, सी से आपको 80 मिल रहा है, ए से आपको 75 मिल रहा है। तो जब कभी भी अब 2 बंडल को देखेंगे, जैसे सी और ए को देखेंगे, तो उनसे एसोसिएटेड नंबर को देख लेंगे कि 80 ज्यादा है या 75 ज्यादा। ऑफ कोर्स 80 ज्यादा, इसका मतलब सी ए से अच्छा है। तो ये नंबर असाइन कर दे सकते हैं। इसी नंबर असाइनमेंट को हम लोग यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको उपयोगिता उपयोगिता फलन कह सकते हैं, है ना। और इसकी एक खासियत है कि भाई 100, 90, 80, 75 की जगह आप दूसरा सिस्टम रख लीजिए। आप यहाँ पे 5, 4, 3, 2 रख लीजिए, ये भी चलेगा। क्यों ये भी चलेगा?
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही बात हो रही है कि ई जो है बी से अच्छा है। कितना अच्छा है ये हमें नहीं पता है। ई जो है सो बी से अच्छा है, बस इतना ही हमें पता है ना। तो वो 5 4 से भी हो जा रहा है, 100 90 से भी हो जा रहा है, 1001 और 1000 से भी हो जाएगा। तो ये क्रम सही होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें उपयोगिता फलन की प्राप्ति हो जाती है। अब एक छोटा सा डाइग्रेशन ले लेते हैं और नंबर्स को समझते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है। तो थोड़ी देर के लिए एक डाइग्रेशन में नंबर को समझते हैं। कोई भी नंबर होता है तो सबसे पहले उस नंबर से क्या मतलब निकलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे, पेले 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। कहिए कोई और प्लेयर है जो कि 20 नंबर की जर्सी पहना करता था, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 20 नंबर की जर्सी पहनने वाला आदमी दूना अच्छा खेलता है 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले से? नहीं। आपका क्लास में एक रोल नंबर होगा, वो भी तो एक नंबर होगा। वो नंबर, आपका रोल नंबर अगर 2 है और किसी का रोल नंबर 1 है, तो इसका क्या मतलब है? 2 वाला 1 से दूना अच्छा है, नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो नंबर से पता चलती है, नाम। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉमिनल, है ना। तो कभी कभी नंबर का उपयोग सिर्फ नाम बताने के लिए होता है। और नंबर का क्या उपयोग है? कभी कभी नंबर जो है सो क्रमवाचक होते हैं। क्रमवाचक से हमारा क्या तात्पर्य है? इंग्लिश में इसको ऑर्डिनल कहते हैं। मान लीजिए एक रेस हो रहा है 100 मीटर का, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया। फर्स्ट मान लीजिए आया, वो 9.5 सेकंड में दौड़ा। सेकंड आया, वो 9.51 सेकंड में दौड़ा। और थर्ड आया सो 9.60 में सेकंड में आया। अगर ये 9.51 वाला 9.505 में भी आता तो भी सेकंड ही होता। तो क्रमवाचक जो है ऑर्डिनल एक क्रम बता रहा है कि ये क्या क्रम है आने का, 1 2 3। 2 से 1 का डिफरेंस और 3 से 2 का डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा है। हम इसी सेंस में यहां नंबर को यूज कर रहे हैं। ये नंबर जो उपयोगिता फलन में आ रहे हैं वो क्रम बता रहे हैं। जो ज्यादा बड़ा नंबर है उसका क्रम ऊपर में है, जो छोटा नंबर के साथ है उसका क्रम नीचे में है। तो यहाँ पे सिर्फ क्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्डिनल नंबर भी होते, कार्डिनल नंबर भी होते हैं। ऑर्डिनल तो हो ही गया, कार्डिनल नंबर भी होते हैं, जहां पे हम डिफरेंस, है ना, का मतलब हमें समझ में आता है। इसके बारे में हम बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। लेकिन हम समझें कि यूटिलिटी फंक्शन वाले जो नंबर हैं, उपयोगिता फलन वाले नंबर हैं, वो क्रमवाचक नंबर हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि एक हमारा, इसको कहें कि एक हमारा कंजम्पशन सेट है x, उस पे हमारा एक पसंद डिफाइंड है। पसंद कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं? इस सिंबल के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। आपकी पसंद डिफरेंट हो सकती है मेरी पसंद से। तो अगर ये बताने की जरूरत है कि ये किस आदमी की है, तो यहाँ पे एक सब्सक्रिप्ट आई लिख के बता देंगे कि ये आई पर्सन की है। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, किसी आदमी की है। तो ये x है और ये अधिमान बताने वाला, पसंद बताने वाला रिलेशन है ना। तो ये रिलेशन जो है उससे हमें क्या मिलता है कि अगर ये रिलेशन जो है वो पूर्ण है, ठीक है, एक पूर्ण है और दूसरा कंप्लीट है। पूर्ण मीन्स कंप्लीट है, और दूसरा इसमें संक्रामिता है, ट्रांजिटिविटी है। तो हमें यहां पे किसी दो एलिमेंट अगर ले लें x1 एंड x2, तो हमें एक यूटिलिटी फंक्शन मिल रहा है। कब? एक तीसरा भी रिक्वायरमेंट है कि x जो है, कैपिटल X जो है, खपत बंडल, खपत सेट जो है वो सीमित है, परिमित है, सीमित है, परिमित है, फाइनाइट है। तो हमें अगर x1 जो है वो कम से कम x2 जितना अच्छा है, इसका मतलब ये है कि x1 के साथ जो नंबर होगा वो कम से कम x2 के नंबर जितना बड़ा होगा। और इसी को हम लोग यूटिलिटी फंक्शन कह रहे हैं। फंक्शन हिंदी में उपयोगिता फलन
कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफी डिटेल से बात अगले वीडियो में करेंगे।